आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, दिन पे दिन आप देख रहे हो कि बच्चे की भूख कम होती जा रही है, अपनी उम्र के बराबर के बच्चों के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा कम खाना खा रहा है, खाने के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है बच्चे को खाना खिलाने के लिए, ये सारी अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर हम किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फसाइज करने वाले हैं इस वीडियो में वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या मेजर कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की भूख जो है वो दिन पे दिन कम होती चली जाती है। क्योंकि अगर हमें कॉजेज पता होगा तो उसको हिट करना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को भूख कम होती जाती है। उसके बाद में मैं आपको एक एज के हिसाब से बच्चों के लिए मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता दूंगी कि इतने साल के बच्चे जनरली इतना खाना खाते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ साथ कि आप कैसे बच्चे की भूख को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में कॉज कितना बच्चे को खाना खाना है और साथ ही साथ उसकी भूख को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फर्स्ट ईयर होता है उसमें बच्चे करीब 5 से 6 किलो तक वजन गेन कर लेते हैं, लेकिन वहीं जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, 1-1.5 साल से ऊपर होते हैं, तब वो इतना वजन गेन नहीं करते हैं। ये जो भूख की प्रॉब्लम होती है ना, सबसे ज्यादा देखी जाती है 2 से 6 साल के बच्चों के बीच में। भूख का काफी प्रॉब्लम देखा जाता है कि भूख उनकी एकदम से कम होने लगती है या फिर खाना खाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो 2 से 6 साल में बच्चे इतना वजन गेन नहीं करते जितना वो पहले साल में कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। कई बार तो ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं कि बच्चे का वजन कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये होता है जब बच्चे 2 से 6 साल के बीच में होते हैं। अगर आपके बच्चे ने ऑल ऑफ सडन खाने का जो क्वांटिटी है वो कम कर दिया है, नंबर ऑफ मील्स कम कर दी है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि कहीं उसके गले में खराश, सोरनेस या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पेन तो नहीं हो रहा है पेट में। क्योंकि बच्चे जनरली इन सारी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको हो रही है, और उस बीमारी की वजह से, उस परेशानी की वजह से बच्चे खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं। तो अगर ऑल ऑफ सडन आपके बच्चे ने खाना खाना कम कर दिया है देन एक बार आप इस चीज को देखिए कि कहीं उसके थ्रोट में या आपको हल्का सा लग रहा है कि उसको कफ हो रहा है या उसके स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो मोशन कैसे पास कर रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मे बी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, गैस बन रहा हो, इस तरीके की प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है आपके बच्चे को। तो ये एक काफी ज्यादा मेजर कॉज होता है बच्चों को भूख ना लगने का। दूसरा एक कॉज होता है कि कई बार होता ये है कि बच्चों को हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाना, तो इस चक्कर में कई बार हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। कई बार उनको डांट के पीट के तब खाना खिलाते हैं। उनको जो खाने का टाइम है ना उसको बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग टाइम बना देते हैं बच्चे के लिए। तो बच्चे को ओवरऑल जो खाने का जो टाइमिंग है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसको बस लगता है कि ये टाइम कैसे भी ओवर हो जाए, मुझे बस फटाफट से जो भी थोड़ा बहुत खाना खा के फिनिश करो इस टाइम को, क्योंकि मुझे इस टाइम पे हर बार डांट पड़ती है। ये भी कई बार बच्चों के लिए काफी ज्यादा कॉज बन जाता है भूख ना लगने का। ये स्ट्रेस होता है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। हमको तो लगता है कि हम तो हमारे बच्चे की केयर कर रहे हैं, उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो खाना खाए, लेकिन बच्चों के लिए ये जो टाइम हो जाता है ना, जो मील टाइम हो जाता है बच्चे का, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग सा लगता है उसको, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देता है उसको। तो इसीलिए धीरे धीरे बच्चे की जो भूख है ना वो भी कम होने लगती है। अब मैंने कई पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि अगर उनके बच्चों का वेट थोड़ा कम है बाकी के बच्चों की कंपेयर में, या फिर घर में कोई दूसरा बच्चा है जिसका वजन बहुत ज्यादा मोटा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, जिसका वजन कम है उसके पेरेंट्स करते क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देते रहेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि अरे हमारा बच्चा तो उसके बच्चे से थोड़ा पतला है तो हमें ज्यादा खाना खिलाना है। तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कभी एक बिस्किट दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक रस्क दे दिया, फिर कभी ब्रेड दे दिया, कभी थोड़ा सा रोटी का पीस दे दिया, कभी हलवा दे दिया, कभी पोहे दे दिए। हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ऐसे में होता ये है कि बच्चे को वो भूख वाली जो फीलिंग है वो बच्चे को आती ही नहीं है। बच्चे का पेट हर वक्त फुल रहता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये लंच टाइम है,
उस टाइम पे बच्चे का पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है और वो खाना नहीं खा पाता और इन रिजल्ट आपको ये लगता है कि हमारा बच्चा ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम खाना खा रहा है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को खाना दे रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है। पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग जनरली ये सुनते हैं कि खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पी लेना चाहिए जिससे कि खाने के इन बिटवीन बच्चे पानी ना मांगे। तो कई पेरेंट्स करते हैं कि जैसे ही वो खाने की प्लेट साथ में लेके आ रहे हैं, साथ में ही वो एक गिलास पानी लाते हैं कि पहले आप गिलास से पानी पी लीजिए, एक गिलास पानी जब आपके पेट में चला जाएगा उसके बाद में आप खाना खाइएगा। इससे होगा ये कि बच्चे का पेट जो है वो पानी से भर जाएगा और खाना खाने के लिए उसके पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं बचेगी। अगर आप अपने बच्चों को ये हैबिट डालना चाहते हैं कि खाने से पहले पानी पिलाने का, तो मेक श्योर करें कि खाना और जो आप पानी दे रहे हैं एक गिलास, उसमें एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए, जिससे कि 45 मिनट्स के बाद में बच्चे के पेट में ना इतनी जगह बन जाएगी कि वो खाना खा पाए। वो जगह नहीं घेरेगा जहाँ पे खाना जाना चाहिए, तो इसीलिए आप खाना देने और पानी पिलाने के बीच में 45 मिनट्स का गैप रखिए। एक बार जब हम मील के जस्ट बिफोर बच्चे को पानी दे देते हैं या फिर हम दिन में बहुत ज़्यादा उसको लिक्विड ही डाइट देते हैं, इन दैट केस ऑल्सो हम ये देखते हैं बहुत ज़्यादा कि बच्चों की जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा मेजर कॉज होता है, वो होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों के एनीमिक होने के। बच्चों को खून की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है ग्रोइंग स्टेज में। बच्चों को आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और कई बार वो फूड से फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि जिन सब्जियों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है जनरली बच्चे वो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, जैसे कि पालक हो गया। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपको अपने बच्चे की डाइट में ऐसी सब्जियां, ऐसे फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करने हैं जिनमें आयरन भरपूर होता है। तो कई बार एनीमिया की वजह से भी बच्चों की जो एपेटाइट है वो काफ़ी कम होने लगती है। तो उसके अलावा भी हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ उतनी नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ऐसे गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते थे, रनिंग करते थे, जिनसे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इन रिजल्ट उनको भूख भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन आजकल ज़्यादातर गेम्स इंडोर हैं। आप मोबाइल पे बहुत सारे गेम्स आजकल बच्चे डाउनलोड करके वो गेम खेलते हैं, टीवी पे वीडियो गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं। इन रिजल्ट उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती तो जो पहले का खाना है फिर से भूख नहीं लग पाती और धीरे धीरे जो उनकी एपेटाइट है वो भी कम होने लगती है। बच्चे बहुत ज़्यादा लेजी सा रहने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है बच्चों को भूख ना लगने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या क्या टिप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चे का जो खाना आप प्रिपेयर करें, ट्राई टू मेक इट वेरी कलरफुल। बहुत सारा आप उसमें कलर यूज़ कीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें, साथ में ऑरेंज कैरेट यूज़ कर लीजिए या कैप्सिकम्स आप यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल कैप्सिकम्स आती हैं, कॉर्न साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स बच्चे को दे रहे हैं तो आप डिफरेंट कलर के फ्रूट्स दे सकते हैं। आपने थोड़ा सा वाटरमेलन ले लिया, साथ में आपने थोड़ा सा पपाया ले लिया। बहुत तरीके के आप कलरफुल जब आप बच्चे को ऑफर करेंगे फूड, तो बच्चे को भी खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ट्राई कीजिए कि बच्चे को सेल्फ फीडिंग आप सिखाएं। बच्चा खुद से ही खाना खाना सीखेगा तो बच्चे को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है खाना खाने में। पर्सनल ट्राई किया हुआ टिप है कि मैंने देखा है, जब भी मैं मेरी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ तो वो थोड़ा बहुत खाती है, उसके बाद में वो ओवर हो जाती है, उसको मतलब बोरियत होने लगती है। लेकिन जब मैं उसको छोटी सी प्लेट में खुद से दे देती हूँ, रोटी दे देती हूँ, थोड़ी सी दाल दे देती हूँ या सब्जी दे देती हूँ, जो भी घर में बना हुआ होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को ऐसे मतलब बेड पे या कुछ सोफे पे ऐसे खाना खाने के लिए ना दें। तो आप बच्चों को हाई चेयर पे दे सकते हैं या फिर आप फ्लोर पे नॉर्मल बिठा के भी बच्चों को, क्लीन फ्लोर पे आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं जब वो खाना खाते हैं। तो जब बच्चे खुद से खाना खाते हैं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है खाना खाने में। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि आप बच्चों को खुद से खाना खाने दें। बहुत फ्रीक्वेंट आपको खाना नहीं देना है। दिन में 5 मील हाईली रिकमेंड होती हैं। 5 से ज़्यादा आपको नहीं देनी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मील्स देते हैं बच्चों को तो बच्चों को भूख लगती ही नहीं है, फिर बच्चों को डांट के खिलाना पड़ता है। इन रिजल्ट बच्चों को खाने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मील आपको नहीं देनी है। आपको देना है ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग स्नैक आप दे सकते हैं, उसके बाद में डिनर एंड रात को आप दूध दे सकते हैं। तो इस तरीके से करीब 5 सॉलिड मील हो गए। एक लास्ट में जो मिल्क है वो आप इसको मील कंसीडर भी कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि वो एक लिक्विड डाइट है। तो टोटल 5 से 6 मील होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मील नहीं होनी चाहिए। एंड मेक श्योर कि एक मील में फ्रूट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो मिड मॉर्निंग का स्नैक हो सकता है, चाहे वो इवनिंग का स्नैक हो सकता है। तो खाने से तुरंत पहले आप बच्चे को 1 गिलास पानी ना पिलाएं। मैंने आपको जैसे बताया, खाने के पहले कम से कम 45 मिनट पहले,
45 मिनट्स पहले आपको बच्चे को पानी पिलाना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बच्चों का खाना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बच्चों को दीजिए, जिससे कि बच्चों को खाने में इंटरेस्ट आए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए क्रॉकरीज आती हैं आप वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती हैं, बहुत सारे उसमें कार्टून्स बने हुए होते हैं, तो बच्चों को खाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आप डेफिनेटली इस तरीके से थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं जब आप बच्चे को खाना सर्व कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे को अच्छा लगे खाना खाने में। जो खाने के टाइमिंग्स है वो फिक्स होनी चाहिए आपके यहाँ पे। अगर सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है तो 8 बजे ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 8 से 8:30 हो सकता है, ये सबके घर पे होता है, लेकिन 8 से कभी भी 9, 9:30, 10 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे चाहे टाइम देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, लेकिन उनके पेट को अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई 8 बजे गया, इतने घंटों से कुछ नहीं खाया है, अब मेरे को भूख लगी है। लेकिन हर दिन जब आपके मील के टाइमिंग्स चेंज होते रहेंगे तो बच्चे के पेट को भी ना समझ नहीं आएगा और वो अपने मनमानी करेगा। कभी वो कहेगा भूख लगी है और कभी भूख नहीं लगी है, इन रिजल्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपके जितने भी ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इन सब का जो टाइमिंग है वो फिक्स होना चाहिए। हाफ एन आवर ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में, तो हाफ एन आवर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1, 1.5, 2 घंटे ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं या जब बच्चा खुद से खाना खा रहा है, उस टाइम पे आप ट्राई कीजिए कि कम से कम बात कीजिए, वो अपना खाने पे पूरा फोकस करे, आप अपना खाने पे फोकस करें। उस टाइम पे मेक श्योर करें कि आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, आप टीवी नहीं चलाएंगे, आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे। आई मीन कि उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आसपास, जिससे कि बच्चे का जो ध्यान है वो खाने को छोड़ के कहीं और जाए। पूरा ध्यान बच्चे का खाने पे होना चाहिए। और जब आप अपने बच्चे के साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो आप जिस तरह एक्ट करते हैं उसी तरह से बच्चा सीखता है। तो जब आप खाना खाते हैं देन मेक श्योर कि आप भी टीवी ना देखें, आप भी मोबाइल ना यूज करें, आप भी बात ना करें। ये सारे रूल्स आपको भी फॉलो करने होंगे, तभी बच्चा आपसे ही सीखेगा। तो आपको भी बहुत ज्यादा माइंडफुल ईटिंग करनी है, सेम बच्चे को भी वही सिखाना है। उसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको एक बार में बच्चे को नहीं खिलाना है। बच्चे का पेट बहुत ज्यादा छोटू सा होता है, स्मॉल मील्स आपको देनी है। इसीलिए मैंने आपको बोला दिन में आप 5 से 6 मील्स दे सकते हैं। 5 से 6 मील्स बहुत ज्यादा होती हैं छोटे बेबी के लिए, तो इसलिए आपको बहुत सारा खाना एक बार में नहीं देना है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा लंच में 2 रोटी, सब्जी, चावल, दाल और मिठाइयाँ ये सब चीजें खाए। नहीं, बहुत छोटी छोटी मील्स हमें देनी है। 1 रोटी, थोड़ी सब्जी और दाल खा लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट। 2 साल के बच्चे के लिए ये सफिशिएंट है। वहीं अगर 6 साल का बच्चा है तो आप उसको 1.5 रोटी, 2 रोटी भी खिला सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। और इवनिंग स्नैक और मिड मॉर्निंग स्नैक में भी आप बहुत ही थोड़ा सा बाउल, आधे से 1 बाउल आप उसको फ्रूट या कुछ बहुत ही लाइट स्नैक दे सकते हैं। तो बहुत हैवी मील्स हमें नहीं देनी है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी बच्चे के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों को जब आयरन की कमी होती है, एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, उस केस में भी बच्चों को भूख बहुत ज्यादा कम लगती है। और अगर आपके बच्चे ऐसी सब्जियां नहीं खाते हैं जिनमें आयरन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन के सप्लीमेंट्स से डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि जो भी बच्चे के लिए रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, किस कंपनी के दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में देना है, वो सब कुछ आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने के बाद में बच्चे को विटामिन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। ये भी बच्चे की भूख बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों ये है कि जब आप अपने बच्चों को स्नैक्स देते हैं, इवनिंग स्नैक देते हैं या आप ब्रेकफास्ट देते हैं, तो आपको ट्राई करना है ऐसा फूड देने को आराम से बच्चा खुद से ही खा ले, आपको उसमें इंटरफेरेंस ना करना पड़े। जैसे कि अगर आप बच्चे को पराठा दे रहे हैं तो आप पराठे को छोटे छोटे पीस में कट करके दे दीजिए बच्चे को, जिससे कि बच्चा अपने आप उठाएगा और अपने आप खा सकता है। या फिर बहुत सारे इस तरीके के फूड्स होते हैं जो कि आप बच्चों को इस तरह सर्व कर सकते हैं कि बच्चे खुद से खा सकें। आप गूगल पे या यूट्यूब पे देखेंगे कि फिंगर फूड्स बच्चों के लिए क्या क्या रेसिपीज हो सकती हैं, क्या क्या फिंगर फूड्स हैं जो आप अपने छोटे बेबी को खिला सकते हैं। वो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अपने बच्चों को ट्राई कीजिए मैक्सिमम आप बच्चों को फिंगर फूड्स सर्व करने का। लास्ट चीज दोस्तों ये है, कभी भी बच्चे को डांट के, पीट के, बहुत ज्यादा उसको डरा के आपको खाना नहीं खिलाना है। ऐसा करने से मे भी शायद उस वक्त बच्चा डर के खा ले, लेकिन 2 दिन बाद वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा, वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होगा। तो कभी भी बच्चे को डरा के, धमका के आपको खाना नहीं खिलाना है।
इरिटेट होके बच्चे को खाना नहीं खिलाना है, गुस्से में खाना नहीं खिलाना है। हमेशा जो ईटिंग का टाइम है, जो मील टाइम है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना है, प्लीजेंट सा बनाना है। बच्चे को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दे कि अरे यार खाना खाना है, ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चे को। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल होना चाहिए घर का। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपका बच्चे को आपने खाना खिलाना स्टार्ट किया सपोज 1 बजे, जनरली आपका बच्चा 1:30 बजे तक, पौने 2 बजे तक खाना खा लेता है, लेकिन समहाउ पिछले 1 से 2 दिन से बच्चा कर क्या रहा है कि वो ऑलमोस्ट 2 बजा लेता है लेकिन आधा खाना भी कंप्लीट नहीं करता। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप बिल्कुल भी उसको लंबे देर तक बिठा के ना रखें। अगर आपको पता है आपके बच्चे का जो खाने का टाइम है वो आधा घंटे या पौन घंटे है, आधा पौन घंटे के बाद में आप प्लेट लेके चले जाइए। बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए, इतना ही खाना बच्चे को खिलाइए जितना वो आधा पौन घंटे में खा लेता है। थोड़ा आप अपनी तरफ से एफर्ट जरूर दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को 1.5 पौने 2 घंटे तक, 1 घंटे तक थाली उसके आगे लगा के बिठा के रखेंगे तो बच्चे को उस चीज को इग्नोर करना बच्चे को आ जाएगा कि अरे खाना पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो वो चीज बच्चे को आ जाएगी और वो चीज हम नहीं चाहते हमारा बच्चा सीखे। इसलिए बच्चे को बहुत देर तक उसकी प्लेट के आगे उसको बिठा के नहीं रखना चाहिए। आधा पौन घंटा इस मैक्सिमम, इतनी देर में वो जितना खाना खा पाता है अच्छी बात है, नहीं खा पाता कोई बात नहीं है। 2 घंटे बाद तो वापस से इवनिंग का टाइम आ जाएगा, इवनिंग स्नैक में, तब हम उसको कुछ खिला देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ना ही बच्चे पे बिल्कुल गुस्सा करना है, क्योंकि अगर बच्चे ने लंच में ठीक से नहीं खाया तो उसको इवनिंग में बहुत तेज भूख लगने लगेगी और वो अच्छे से इवनिंग में खा लेगा। इसलिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूं। मेरी भी डॉटर ऑलमोस्ट 2 साल की होने वाली है एंड आई नो कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो हम एज अ पेरेंट्स कितने ज्यादा वरी करते हैं, तो हम चाहते कैसे भी हमारा बेबी खा ले। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सारी रिसर्च करके मेरी भी डॉटर की हेल्प हो पाएगी, मैं भी इन सारी चीज़ों को फॉलो कर पाऊंगी। मैं बहुत टाइम से सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में भी ये चीज़ें शेयर करूं जिससे कि आपको भी हेल्प हो पाए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।